नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। पिछले 48 घंटे से किसान आंदोलन की राजनीति में उभरे दो गैर राजनीतिक नाम रिहाना और मियां खलीफा। यकीन मानिए, आपकी तरह मैंने भी ये नाम पहली बार ही सुने थे। मनोरंजन जगत की ये दो सेलिब्रिटी, एक दुनिया की चर्चित पॉप स्टार, दूसरी भी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से ही ताल्लुक रखती हैं। हालांकि एडल्ट मूवी स्टार हैं, पोर्न स्टार हैं। और 8 ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी गायिका रिहाना की कुल कमाई $600 मिलियन है, यानी करीब 4000 करोड़ से भी अधिक। रिहाना फोर्ब्स की सबसे अमीर सेल्फ मेड वुमन में शामिल रही हैं। लेकिन लंबा रिसर्च कर लीजिए इन पर, यह जवाब आपको फिर भी नहीं मिलेगा कि खेती किसानी से इनका कोई बैकग्राउंड रहा है क्या, जन आंदोलन से इनका कोई जुड़ाव है क्या, हिंदुस्तान के आम किसानों की समस्याओं को लेकर इन सेलिब्रिटी ने कब कब आवाज उठाई, इसका भी कोई ब्यौरा नहीं मिलता। आज दिन भर खंगालता रहा मैं इनकी कुंडली। बाकी किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट करने के बाद 100 मिलियन फॉलोअर वाली रिहाना के सीधे 1 मिलियन फॉलोअर बढ़ गए, 101 मिलियन हो गई। यानी वो दुनिया की 5 टॉप सेलिब्रिटी में, यानी टॉप 5 सेलिब्रिटी में से एक रिहाना किसान आंदोलन के समर्थन में फ्रंट पर आई। तो हिंदुस्तान के खेल और सिनेमा जगत के सितारों ने भी देश की सम्मान की खातिर मोर्चा संभाल लिया। बात निकली तो फिर दूर तलक जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत दूर तक फैल जाती है। तो दो इन सितारों के किसान आंदोलन को लेकर उठाए गए सवालों पर एमपी में भी राजनीति हो रही और सवालों की फहरिस्त लंबी हो रही। सेलिब्रिटी बेशक सामाजिक और सियासी मुद्दों पर सोशल मीडिया के जरिए अपनी राय रखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के किसानों और उनकी सरकार के बीच एक बिल को लेकर विवाद संवाद के बीच इन सितारों का कूदना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होना तो नहीं है कहीं। सवाल जो आशंका की जमीन से उठा है, कहीं ये इन्फ्लुएंसर का मामला तो नहीं, जिसमें एक ट्वीट के बदले सेलिब्रिटी करोड़ों रुपए लेते हैं। इन सितारों की किसान आंदोलन से सहानुभूति सरोकार है या वाकई साजिश है? रिहाना खलीफा का किसान आंदोलन में क्या काम? तो बहुतेरे सवाल जिनका जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं जो इस तरह से देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कृपा करें भारत की तरफ या भारत को बदनाम करने की कोशिश न करें। ऐसा परिणाम भी दुष्कारी हो। राजनीति में संदर्भ मिलने चाहिए बस, फिर संवाद लिखने में देरी नहीं होती। तो दिल्ली में उबाल लाया पॉप स्टार रिहाना और मियां खलीफा का ट्वीट 24 घंटे की देरी से एमपी तक भी पहुंच गया। लेकिन सेलिब्रिटी के ट्वीट पर संदेह और विपक्षी दल कांग्रेस पर सवाल के साथ। बड़ी सेलिब्रिटीज पैसे देकर भी ट्वीट करती हैं। ये शंका होती है, क्या राहुल गांधी ऐसी सेलिब्रिटीज को ही हिंदुस्तानी की अंदरूनी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए पैसे दे के आए? ये मुझे लगता है। किसान आंदोलन के मुद्दे पर रिहाना और मियां खलीफा के ट्वीट के बाद भारतीय सितारे भी मैदान में आए। कांग्रेस का सवाल भी यही कि भारत की छवि की चिंता करने वाले भारतीय सितारों की नींद अब क्यों टूटी? पर मेरे देश का सेलिब्रिटी मेरे देश के किसानों के लिए कब बोलेगा? 70 दिन में क्यों नहीं जागा? ये भी सवाल है। इस ट्वीट में कई पेच हैं। रिहाना बेशक घरेलू हिंसा, LGBTQ, डोनाल्ड ट्रंप से लेकर म्यांमार के मुद्दे पर खुलकर अपनी राय जाहिर करती रही हैं, लेकिन किसान आंदोलन उस तरह का मुद्दा तो नहीं। सवाल उठ रहे हैं कि ये कहीं ट्वीट के जरिए कमाई का मामला तो नहीं है। बाकी कई मिलियन फॉलोअर वाले ये सितारे आज एमपी की राजनीति में भी छाए रहे इस सवाल के साथ कि रिहाना खलीफा का किसान आंदोलन में क्या काम? जवाब तो देना होगा। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है पंकज चतुर्वेदी, ये बीजेपी के नेता हैं। पंकज जी का बहुत स्वागत है, अच्छे विद्वान प्रवक्ता भी हैं। दूसरे मेहमान मृणाल पंत, ये कांग्रेस के बड़े युवा ऊर्जावान प्रवक्ता है। मृणाल जी का बहुत बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान है सतीश एलिया, पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। सतीश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। अमूमन मैं शुरुआत करता हूं अपने पॉलिटिकल गेस्ट के साथ। आज शुरुआत करूंगा सतीश जी के साथ, जो कि जर्नलिस्ट हैं। सतीश जी, पहली नज़र में कैसे परिभाषित करते हैं आप रिहाना और खलीफा की एंट्री को?
देखिए, पूरी दुनिया मुझे एक लगता है कि एक मार्केट में तब्दील हो चुकी है, इवन जो सियासत है वो भी। और ये जो सेलिब्रिटीज़ के जो ट्वीट आए हैं, रिहाना का या फिर मियाँ खलीफा का जो पॉर्न स्टार हैं, इसके पीछे मुझे लगता है कि जो एक एजेंसियां जो होती हैं चीज़ों को ट्विस्ट करने की कोशिश करती हैं। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और कृषि की जो अर्थव्यवस्था है, हमारी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, और भारत लगातार ये कोशिश कर रहा है, या हमारी सरकारें ये चाहती हैं, इसके पहले की भी जो सरकारें हों या वर्तमान की जो सरकार है, हम एक ग्लोबल मार्केट में अपनी एक पोजीशन बनाना चाहते हैं। तो जाहिर है कि उस पोजीशन बनाने से किसी न किसी की पोजीशन तो प्रभावित होगी। तो हो सकता है ये किसान आंदोलन के बहाने भारत की जो राजनीति है, भारत की जो अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है, भारत को किस तरह से रोका जा सकता है, उसको लेके कोई एक अभियान का हिस्सा हो सकता है। अब आप इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि ब्रिटेन की संसद में भी चर्चा का एक अभियान शुरू किया वहाँ के किसी सांसद ने। बहुत सारे जर्नलिस्ट भी कर रहे हैं फॉरेन के। तो बहुत तरह की चीज़ें हैं, लेकिन हमें इस बात को समझना चाहिए, भारतीय राजनेताओं को भी, आपस में खींचतान के बजाय हमें भारत के मामले में, बहुत अच्छी बात है कल राहुल गांधी ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो उन्होंने कहा था कि ये तो हमारा घर का मामला है, अंदरूनी मामला है, तो सारे राजनेताओं को भी उसी तरह से लेना चाहिए। ठीक है, एक बार मृणाल बंद करो करेंगे। मृणाल जी, ये बात ठीक है कि राहुल जी ने कहा अंदरूनी मामला है, लेकिन बीजेपी बहुत जजमेंटल है आपके लिए। वो कह रहे कि इन्फ्लुएंसर लोग हैं जो ट्वीट कर रहे हैं और हायर कर रहे हैं राहुल गांधी। प्रवीण जी, आपके दर्शकों को भी देख लिया जाए तो मुझे लगता है कि 100 में से एक आध दर्शक ही कभी रिहाना का नाम सुने होंगे तो सुने होंगे, जानते होंगे तो जानते होंगे। वो जो दूसरा नाम आप ले रहे हैं, मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना, मैं जानता भी नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता उस दूसरे नाम को बखूबी बहुत अच्छे से जानते हो तो मुझे नहीं पता, और क्यों जानते हो ये भी मुझे नहीं पता। पर हिंदुस्तान के मामलों में ये बात ठीक है कि बाहर का कौन व्यक्ति क्या मतलब है कि आप जानते हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे बड़ा सवाल यह है कि थोड़ी देर पहले जब आपकी कमेंट्री चल रही थी, उस समय विश्वास सारंग जी ने कहा कि आजकल सेलिब्रिटी ट्वीट करने के लिए और पक्ष लेने के लिए पैसे लेते हैं, और उसके बाद धड़ाधड़ हिंदुस्तान के सेलिब्रिटियों के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयान और ट्वीट आना शुरू हो गए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी देश में एक विचार को फैलाने के लिए जो करती रही है और आज भी करती है, वो सभी लोगों पर थोपने का प्रयास कर रही है। दुर्भाग्य तो यह है कि जिस देश का नारा हुआ करता था जय जवान जय किसान, वहां पे किसानों को देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जा रही है। जो सिख निशान साहिब हाथ में लेके आंदोलन कर रहे थे, उनको खालिस्तानी साबित करने की कोशिश की जा रही है। दबे शोषित और किसानों के लिए जो कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है, उसे अराजक कहा जा रहा है। और मीडिया के आप जैसे साथी जो किसानों के आंदोलनों को देश को दिखा रहे थे और उनकी वाजिब मांगों से दुनिया को, जनता को परिचित करा रहे थे, उस मीडिया पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ये वास्तविक सवाल हैं और ये हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जानता है। इसके लिए हमें रिहाना के सहारे की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस देश का किसान सक्षम है, लेकिन इस देश की सरकार को यह भी सोचना पड़ेगा कि वो क्यों हिंदुस्तान के आंतरिक मामलों को महीनों तक नहीं संभाल पाई। जब सुप्रीम कोर्ट किसानों के पक्ष में बोल रही है और कह रही है कि 2 साल के लिए इस कानून को लागू नहीं करना चाहिए, तब इस घटना का अगर अंतरराष्ट्रीयकरण हो रहा है तो ये सरकार की नाकाबिलियत है। भारतीय जनता अंतरराष्ट्रीयकरण हालांकि इन 2 महिलाओं से कतई नहीं हो रहा, लेकिन ले लेते। पंकज चतुर्वेदी, जवाब, ये पैसा लेके ट्वीट कराने का कल्चर आपका है, ये कह रहे हैं मृणाल पंत। बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने आरोप लगाया ऊपर, ये पैसे लेके ट्वीट कराने का कल्चर कांग्रेस का नहीं है। वो कह रहे हैं आपका कल्चर है और आप कराते रहे हो, इसलिए आपको पता है, आपके मंत्री जी को पता है, विश्वास सारंग जी को, ये ट्वीट जो है इन्फ्लुएंसर कैसे पैदा किए जाते हैं। हाँ पंकज जी। देखिए प्रवीण जी, ये पूरा घटनाक्रम वास्तव में बहुत गंभीर विषय है और इस पर बहुत गंभीरता के साथ चिंतन, मनन और मंथन होना चाहिए। जिन 2 भद्र महिलाओं का आपने जिक्र किया, उनमें से एक का तो कार्यक्षेत्र बताते हैं प्रवीण जी, आपकी जबान 3 बार लड़खड़ाई कि कौन सा शब्द बोलें जो स्क्रीन पर अच्छा सा जाके दिखे, क्योंकि न्यूज 18 की और हमारी एक गरिमा है। तो उनका नाम मियाँ खलीफा, जिनका नाम है, यदि पहले मैं उनके देश की बात करूं जहां लेबनान की है वो, और साउथ लेबनान में जिस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट के बाद लेबनान की दशा दुर्दशा सबके सामने है, वहां कभी मियाँ खलीफा का ट्वीट अपने देश के लिए नहीं आया।
यदि मैं रिहाना की बात करूं तो रिहाना बारबोडस के जो कैरिबियन आइलैंड की, जिसकी हम दर्शक समझेंगे जो वेस्ट इंडीज की टीम होती है, बारबोडस एक द्वीप है, उसका हिस्सा है वो। बारबोडस में प्रवीण जी देश में सबसे बदतर हालात किसानों के हैं। गरीबी 7.5% से बढ़कर अभी 15% है रिसेंट रिसर्च में। बारबोडस की खेती किसानी के मामले कभी रिहाना नहीं कहा। और सबसे मजेदार बात है कि दोनों महिलाएं अपना देश छोड़कर अमेरिका में समा चुकी हैं, अमेरिका आ चुकी हैं, और इनको भारत के किसानों की चिंता है, उस आंदोलन की जिस आंदोलन का सिर पैर इनको नहीं पता होगा, इनको किसानी खेती का खा नहीं पता होगा, वो ट्वीट कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर सारे के सारे जो प्रक्रिया है रिहाना और मियां खलीफा की, वो ट्वीट जो है उनके, वो स्पष्ट तौर पर संदेह और शक के दायरे में है। और सरकार ने किसानों के लिए 11 बार संवाद किया एक विषय, और सुप्रीम कोर्ट ने प्रवीण जी कौन करा रहा है आपको लगता है? 2 साल तक कट बोलिए भाई, वो तो आपके ऊपर आरोप लगा दिया ना उन्होंने, मृणाल पंत ने साफ आरोप लगाया ना आपके ऊपर। आप बताइए ना कौन करा रहा होगा? प्रवीण जी कांग्रेस के पास एक ही काम है, आरोप लगाना, कोई दूसरा काम नहीं है। इसीलिए कांग्रेस इस किसान आंदोलन की जड़ में अपने लिए एक ऐसा रास्ता तलाश रही है कि कांग्रेस पुनर्जीवित हो सके। यह स्थिति कांग्रेस की है। आप देखो कहां दिखते हैं भूमिका में, किसान आंदोलन में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भूमिका, वो साइड गेस्ट अपीयरेंस होती है, साइड आर्टिस्ट के, जब कोई बड़ा स्टार डांस करता है तो साइड में डांस करते हैं, उस प्रकार की स्थिति के वहां कैमरे के फोकस में नहीं आ रहे कांग्रेस के नेता, वो अपनी भूमिका तलाशने की कोशिश करें किसान आंदोलन में। यह कांग्रेस की स्थिति है। लेकिन कांग्रेस का इस सारे मामले में जिस प्रकार की बात यहां पटवारी जी ने कही कि हमारी सेलिब्रिटी कब बोलेंगी, अरे सेलिब्रिटी तो तय करके बोलेंगी, पैसे लेकर भारतीय सेलिब्रिटी नहीं बोलती हैं। या रिहाना और मियां खलीफा जैसे लोग कर सकते हैं, जिनको खेती किसानी का अल्फाबेट नहीं पता, जिनके खुद के देश रिहाना के बारबोडस में और खलीफा के लेबनान में दुर्दशा की क्या स्थिति कांग्रेस को ही पता और सबको पता है। ये एक विशुद्ध रूप से एक बड़ा षड्यंत्र है प्रवीण जी, भारत की अस्मिता, भारत के मान सम्मान के साथ खेलने का। और जहां तक देशद्रोही तत्वों के होने का शामिल है, तो जिन्होंने 26 तारीख को पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चलाए, जिन्होंने पुलिस वालों पर तलवारें चलाई, लाठी चलाई, हमला किया, पुलिस वालों महिला पुलिस पर हमला किया, उनको आप देशभक्त मानोगे? जिन्होंने लाल किले के सम्मान में, तिरंगे के सम्मान में इस प्रकार का कृत्य किया, उनको आप देशभक्त मानोगे? उनको देशभक्त माने कांग्रेस? यदि कांग्रेस की देशभक्ति अराजकता है, तो ये पहले सवाल में दोनों को बहुत वक्त दिया। जनता पार्टी मैं तीसरे मेहमान का रुख करता हूं, सतीश एलिया जी का रुख करूंगा, माफ कीजिए। आऊंगा पंकज जी, आऊंगा, वक्त बहुत है अभी हमारे पास। सतीश जी, 100 मिलियन फॉलोअर वाली एक कोई लेडी जिसने बहुत कम उम्र, 15 साल से जो गाना गा रही हो और बहुत कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी सफलता, और $600 मिलियन यानी 4000 करोड़ की संपत्ति वाली लड़की को आपको लगता है पब्लिसिटी की जरूरत होगी? पब्लिसिटी स्टंट तो ये कतई नहीं है। तो फिर क्या ये माना जाए जो पंकज चतुर्वेदी कह रहे हैं कि योजनाबद्ध तरीके से कराया गया ट्वीट है, क्योंकि उसके बाद सब कुछ है, नाम है, दाम है, मतलब नेम फेम सारी चीजें हैं, वो पब्लिसिटी के लिए तो करेगी नहीं? सतीश जी देखिए, जहाँ तक रिहाना की बात है, मतलब मेरी जानकारी में जो आया, मैंने 1-2 दिन में जो पढ़ा है उनके बारे में, वो भारतीय मुद्राओं की हम बात करें तो वो करीब 4.5 करोड़ रुपए लेती हैं, मतलब इंडोर्समेंट करने के, ट्वीट करने के। अभी उनकी संपत्ति 4000 करोड़ की है, एक ट्वीट के 4.5 करोड़ वो करीब लेती हैं। तो हो सकता है, इट में भी पॉसिबल, कोई किसी के पास सबूत तो है नहीं, सरकार का काम है कि सरकार इस तरह की चीज़ों को देखे। हो सकता है वो पैसे के लिए उन्होंने किया हो, उनका काम है, पैसे के लिए गाते हैं, एक्टर एक्टिंग करते हैं पैसे के लिए वो नायक बन जाते हैं, हमारे एक्टर भी पैसे के लिए वो खलनायक बन जाते हैं, पैसे के लिए वो आतंकवादी बन जाते हैं। तो वो उनका एक अभिनय, उनका एक पेशा है। तो हो सकता है वो एक सामाजिक सरोकार के बहाने वो इस तरह से करती हों, लेकिन वो मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है, क्या भारत में किसानों की समस्या इस सरकार के आने के पहले नहीं थी, या इस सरकार के आने से वो खत्म हो गई? ठीक बात। तो किसानों की समस्या तो है, और उस किसानों की समस्या के साथ जो नए कानून आए हैं और जो लागू भी हो गए हैं, जिसको स्थगित करने की बात सरकार भी कह रही है, प्रस्ताव सरकार ने दिया था, तो निश्चित रूप से किसानों में कहीं ना कहीं अनरेस्ट तो है खेती के मुद्दों को लेके। इस पूरे मामले को मुझे लगता है कि खेती के असल मुद्दों पे चर्चा होनी ही चाहिए। सारे पक्षों को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए कि खेती जैसे इतना बड़ा सेक्टर आज इस चौराहे पे कैसे खड़ा है, उसको हम कैसे ठीक करें। और हमारे देश की संप्रभुता पे जो प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, उसका भी कहीं ना कहीं पर्दाफाश होना चाहिए। ये हमारे देश का मामला है और हमारे देश को ही इसको सुलझाना चाहिए। इससे सहमत हूं मैं। मृणाल जी का रुख करते हैं। मृणाल जी, आप
के ये कई बार जब भी किसान आंदोलन पर हमने डिबेट किया तो ये एक वाक्य मैंने बड़ा कॉमन बोला, आज भी दोहराऊंगा जरूर, कि किसान चाहते नहीं आपका समर्थन। आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह जाके उनसे कहते हो कि हम आपके साथ हैं। एक भी बार उन्होंने नहीं कहा कि आइए भाई कांग्रेस के नेता हमारा सपोर्ट करिए, नंबर एक। और नंबर दो, अब इस तरह की रेहाना या मियां खलीफा जैसे ट्वीट आ जाएं और आप उसमें खुश हो जाओ या आप उसमें कह दो कि साहब ग्लोबल हो गया ये तो मामला, देखिए और अभी भी सरकार सोच नहीं रही, और जैसे जीतू पटवारी इनका आगे हमारे यहाँ के सेलिब्रिटी क्यों मौन है, क्यों बोलना चाहिए सबको अगर सियासी मसला है तो? आपने बहुत अच्छी बात कही प्रवीण जी। देखिए, जब राष्ट्र का मसला होता है, हम तो मानते हैं कि हिंदुस्तान का अन्नदाता हिंदुस्तान का गौरव है, वो हमारे माथे का मुकुट है, और उससे संबंधित अगर कोई मसला होगा तो बिना बोले भी आम जनता को, राजनीतिक दलों को, सब लोगों को जो उनके पक्ष में खड़े होना चाहते हैं उनको आवाज बुलंद करनी चाहिए। समझिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो भारतीय टीम के हमारे जो 11 खिलाड़ी हैं जो पूरे देश की शान हैं, क्या वो देश से समर्थन मांगते हैं? पूरा देश अपने आप उनके पीछे खड़ा होता है और चाहता है कि हिंदुस्तान जीते। ठीक ऐसे ही, चूंकि अन्नदाता हिंदुस्तान का गौरव है, ऐसे ही कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान के करोड़ों लोग चाहते हैं कि अन्नदाताओं की सुनवाई हो, उनकी समस्याओं का समाधान हो। अब वो हमसे अपील करें, मदद मांगे या न मांगे, एक हिंदुस्तानी के होने के नाते अन्नदाता, लेकिन आपके ऊपर आरोप लगाती है बीजेपी, षड्यंत्र कर रहे हो आप लोग, भड़का रहे हो। शोषित और पिछड़ों की, कमजोर वर्गों की आवाज लड़के नाते कांग्रेस का फर्ज है। नहीं, आरोप किसी ने नहीं लगाया, समर्थन का तो सब लोग स्वागत करते हैं। और यही मैं कहना चाहता हूं इस समय कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि नहीं, बीजेपी कह रही है आप षड्यंत्रकारी हो, आप लोग सब भड़का रहे हो किसानों को, पार्टी के लोगों ने रोक दी कि ये देशद्रोही हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट को भी देशद्रोही कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि आंदोलन की यह कानून लागू नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अनुरोध किया कि 1.5 साल के लिए इस कानून को लागू नहीं किया जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट को भी देशद्रोही मानती है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी सियासी मसला है, कोर्ट को इसमें निर्णय देने की क्या जरूरत है? कोर्ट इसमें बीच में क्यों आ गई? तो जब इस तरह के राष्ट्रीय महत्व के मसले होते हैं तो लोकतंत्र का राजनीतिक पार्टी एक अभिन्न अंग है। हम सशक्त विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। पंकज चतुर्वेदी जी की तरफ चलेंगे। पंकज चतुर्वेदी बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया। मृणाल पंत ने अभी तक जितने भी हमारे साथ कांग्रेस के नेता बैठे, सबसे इंप्रेसिव जो उदाहरण दिया वो मृणाल पंत ने दिया किसान आंदोलन के मसले को लेकर। उनका कहना है कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो न्योता देने कोई नहीं जाता किसी के घर में कि इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, हर घर का व्यक्ति सपोर्ट करता है। तो वो कह रहे हैं कि हम इसीलिए किसान को सपोर्ट कर रहे हैं। वो मान रहे हैं कि नहीं दिया ना भाई न्योता, हम तो सपोर्ट करेंगे। लेकिन देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो कांग्रेस और कंफ्यूजन जो एक दूसरे के पर्याय उसको दुरुस्त करो। अभी हमारे मित्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल तक कानून को डिफर करने की बात करी थी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। फिर अभी उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल तक कानून को डिफर करने की बात करी थी। सरकार ने किसानों को ऑफर दिया कि कानून को, स्वयं कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी गए और कहा कि कानून को 1.5 साल तक डिफर कर देते हैं, 1.5 साल तक लागू नहीं करेंगे। किसान मानने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बना रहे किसान उसको मानने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के तहत दिल्ली पुलिस ने निर्देश दिया कि इस निर्देश के तहत इस क्षेत्र में आप प्रदर्शन करेंगे, किसान मानने को तैयार नहीं। अराजक अन्नदाता प्रवीण जी अराजक नहीं हो सकता। और आज भी किसानों का एक धड़े का प्रदर्शन जारी। बाकी लोग क्यों विड्रॉ करें? 26 यूनियन थी किसान आंदोलन में से, आज कितने बचे किसान आंदोलन में? हमारे राज्य मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन क्यों नहीं है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राज्य, वहां किसान आंदोलन क्यों नहीं है? राजस्थान में कांग्रेस, वहां किसान आंदोलन क्यों नहीं है? दिल्ली के आसपास के कुछ क्षेत्र के किसान जिन्होंने दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश करी है अपनी राजनीति के लिए, सरकार ने 12 बार संवाद किया, किसी बात पर तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 1.5 साल डिफर कर लो, सरकार तैयार, हम तैयार नहीं, हम सिर्फ आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन नहीं है प्रवीण जी, ये अराजकता है। और इसके पीछे जो षड्यंत्र है सरकार प्रयास करेगी। हम आग्रह करेंगे संबंधित संस्थाओं से कि मियां खलीफा, रेहाना से लेकर सब तय किया जाए। 5 स्टार जैसी सुविधाओं को किसान आंदोलन, मोबाइल चार्जर, बार शॉप, खाने पीने की सुविधा, भंडार के भंडार लगे हुए हैं। इस तरीके से आंदोलन होता प्रवीण जी। ये गरीब किसान तो नहीं है, ये कोई वो धन्ना सेठ किसान है जिनकी दुकानें इस नए कानून से बंद है। सक्षम है ना, क्या गलत? ये जरूरी है कि गरीब किसान करेगा आंदोलन। आज पान गुमटी वाले पंजाब के किसान है, सक्षम है, लंबी गाड़ियां लेके आ रहे हैं। सर मैं तो ये बोल रहा हूं कि
सर मैं वही तो कह रहा हूं सर कि इसमें वो किसान सामने आ रहे हैं जिनका धंधा चौपट हो रहा है, क्योंकि आम किसान संपन्न होगा। आज उसको अधिकार मिलेगा कि किस मंडी में अपनी फसल बेचे, किस भाव में अपनी फसल बेचे। जमीन का करार नहीं है, मंडियां जारी हैं, 1000 नई मंडी जोड़ी जा रही हैं, 40,000 करोड़ रुपए किसान को दिया सरकार ने, 80 करोड़ लोगों को कोरोना में सरकार ने अन्नदाता के दम पर निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराया। इसके बाद इस प्रकार का आंदोलन, ये आंदोलन नहीं प्रवीण जी, ये अराजकता है। अन्नदाता के भेष में अराजक लोग हैं जो अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसानों के नाम पर। मैंने सतीश एलिया जी ने कहा, जल्दी से आपसे जवाब लेता हूं, पर सतीश जी की तरफ जाऊंगा। सतीश एलिया जी जो बात कर रहे हैं, चर्चा होना चाहिए खेती की दुर्दशा को लेकर, किसी की भी सरकार हो, उन्होंने कहा चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, ये खेती की अगर किसानों की कुछ दुर्दशा हो रही है तो चर्चा होना चाहिए, सतीश एलिया जी कह रहे हैं। प्रवीण जी मैं सहमत हूं, और इसीलिए सरकार ने अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक फोन कॉल की दूरी पर है। 12 बार सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री। प्रवीण जी उत्तर मुझे देना था। जी बोलिए। प्रवीण जी फोन कॉल आज तक रखा ही रह गया। मैं निवेदन कर रहा हूं सर, शब्दों से नहीं भावनाओं से, भावनाओं सरकार तैयार है। फोन कॉल किसानों को करना आना चाहिए। मौका वो है कि सरकार वार्ता के नाम पर किसानों को सुनना नहीं चाहती। ऐसी कैसी वार्ता जिसमें सरकार ये कहे कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम आपकी भावनाओं को समझने के लिए तैयार नहीं है, हम कानून वापस नहीं लेंगे, हम तो बस आपको समझाने मेहमान को ले आता हूं। बन्नाल जी आपको भी, पंकज जी आपको भी, बहुत दो डिसेंट प्रवक्ता हमारे साथ। सरकार दोनों को रोकूंगा, सतीश जी को रोकूंगा। सतीश जी ठीक है, आता हूं, आऊंगा प्रभु, यदि वक्त रहा तो जरूर आऊंगा पास। सतीश जी ये मामला ग्लोबल बनाने के साथ साथ माने अब ये लग रहा है, अगर मान लीजिए कोई इसमें साजिश या षड्यंत्र है तो, जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि इस मसले को ग्लोबल बनाया जाए, इंटरनेशनल प्रेशर बनेगा, तो उम्मीद होगी विपक्षी दलों को कि सरकार कुछ सोचेगी। जैसे लग भी रहा कि कोई हैसियत अगर हम कहें तो रिहाना सेलिब्रिटी बहुत बड़ी होंगी, बहुत यूथ आइकॉन होंगी, लेकिन हैसियत उनकी ऐसी नहीं है कि विदेश मंत्रालय उसको लेके खंडन जारी करे, जो कल किया उसने। सतीश जी देखिए, मेरा बहुत साफ मानना है कि भले ही ये मामला ये इंटरनेशनल बना दिया गया है, इंटरनेशनल तो बन गया है, वो पूरे डिस्कोर्स में आ चुका है। इस सब के बावजूद भारत की सरकार को, भारत के सारे राजनीतिक दलों को भारत की संप्रभुता पर प्रभावित करने की कोई भी कोशिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी तरह की, उसको दरकिनार करना चाहिए, उस पर बातचीत नहीं होनी चाहिए। सरकार को किसान संगठनों से बात करनी चाहिए, दूसरे राजनीतिक दलों से भी बात करनी चाहिए, और हो सके तो संसद में सरकार को चर्चा करनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक दल और जो आंदोलन कर रहे हैं किसान संगठन, जब वो ये कहते हैं कि तीनों कानूनों को वापस लेने की एकमात्र हमारी मांग है, तो फिर एक तरफ से इनकी तरफ से रास्ता बंद है, तो सरकार कैसे जिद मानेगी? जिद दोनों ही पक्षों को जिद छोड़नी पड़ेगी, तब कहीं बातचीत कुछ हो पाएगी। दोनों ही पक्षों को जिद छोड़नी पड़ेगी, तब कहीं बातचीत हो पाएगी। माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा के लिए मुकर्रर था आज। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं सतीश जी की इस बात से सहमत हूं कि कोई रिहाना, कोई मियां खलीफा ये कतई परिभाषित नहीं कर सकती हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये बोलने की वो हकदार तब तक नहीं है जब तक बहुत बड़ा कोई ऐसा मामला नहीं हो कि हमारी संप्रभुता खतरे में हो जाए, बल तो तब भी ये बोलने की हकदार नहीं है। हम सक्षम लोग हैं, इस देश का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम तय कर लेंगे। बाकी सियासत है, ऐसी चलती रहेगी हल, लेकिन ये पूरे पैनलिस्ट का मानना है कि हल जल्दी निकल जाए तो ज्यादा बेहतर है। आज की चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।